एपिसोड 41 रिबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ। नेक्स्ट वीक तुम्हें इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। अब तक एकांश, मैंने अभी तो शावर लिया है, अन्वी बोलती है, जिसे सुनकर एकांश बोलता है, जान कोई नहीं, चलो एक बार और शावर ले लो। जिस पर अन्वी अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोलती है, एकांश हमें अभी नीचे डिनर के लिए भी जाना है। एकांश, तो क्या हुआ जान, चले जाएंगे शावर लेने के बाद। अन्वी, हम जल्दी बाहर नहीं आ पाएंगे। एकांश, वो क्यों जान। अन्वी, क्योंकि मुझे पता है अब अंदर जाके मुझे परेशान करोगे। एकांश, जान इसमें गलती भी तुम्हारी है। किसने बोला था इस तरह से मेरे सामने आकर मुझे सेड्यूस करने को। एकांश की बात सुनकर अन्वी को ध्यान आता है कि वो इस वक्त एकांश के सामने सिर्फ बाथरूम में ही है। वो अटकते हुए बोलती है, वो मैं कपड़े लेकर जाना भूल गई थी, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जिसे सुनकर एकांश अन्वी के बाथरूम के नोट को खोलते हुए बोलता है, जान इसमें गलती तुम्हारी ही है। कोई ना, चलो अंदर थोड़ा फन करते हैं। तुम अपनी सारी शिकायतें मुझे अंदर सुनाना, ओके। इतना बोलकर एकांश अन्वी को वॉशरूम के स्लैब में बिठाता है और अन्वी को पैशनेटली किस करने लगता है। अन्वी भी एकांश का साथ देते हुए वो भी किस करने लगती है। दोनों बस एक दूसरे में डूबे हुए ही पैशनेटली किस किए जा रहे थे। अन्वी जल्दबाजी में एकांश के शर्ट के बटन खोलने लगती है। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार अन्वी एकांश का शर्ट निकालने में कामयाब होती है। अब एकांश का अपर बॉडी नेक्ड था, जिसे देखकर अन्वी से कंट्रोल नहीं होता है और वो एकांश के ब्रॉड चेस्ट पर किस करने लगती है। किस करते हुए ही वो एकांश के ब्रॉड चेस्ट को सख्त और बाइट भी करने लगती है। कुछ ही देर में वो बाथरूम के फर्श पर गिरा हुआ था। और अब आगे रात का वक्त नीचे डाइनिंग हॉल में मीता जी और विजय जी बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। विजय जी मीता जी को समझाते हुए बोलते हैं, मीत डार्लिंग प्लीज़ मान जाओ ना, बच्ची को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। एक मौका तो देकर देखो अन्वी बच्चे को। विजय जी की बात सुनकर मीता जी नाराज़गी से बोलती हैं, आप मुझे बोल रहे हैं पुरानी बातों को भूलने को। आज उसकी वजह से मेरे एकांश का वंश इस दुनिया में नहीं है, जिसके आने की खबर सुनकर ही मेरा एकांश फूले नहीं समा रहा था। इतना खुश था वो जब उसे अपने बच्चे के बारे में पता चला था। आज हमारा परपोता हमारे पास नहीं है ना, इसकी वजह सिर्फ आपकी लड़की अन्वी है। ये सब बोलते हुए मीता जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीता जी की बात सुनकर विजय जी उनके आंसुओं को पोंछते हुए बोलते हैं, मीत, जो कुछ भी हुआ था वो सब अनजाने में हुआ था। कोई भी माँ जानबूझकर अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डालेगी। आई नो। एकांश अपने बच्चे के आने की खबर सुनकर बहुत खुश था और वो बच्चा भी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एकांश के लिए अन्वी है। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो, इसीलिए ये फालतू की नाराज़गी दूर करो। आज बच्चे ने कितने मेहनत से तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाई है। विजय जी मीता जी को समझाते हुए बोलते हैं। वहीं ऊपर एकांश और अन्वी के बेडरूम में एकांश अन्वी को अपनी गोद में उठाकर बाहर लाता है और एक कंफर्टेबल सी ड्रेस उसे पहनाता है और फिर उसके गीले बालों को टॉवल के हेल्प से अच्छी तरह से सुखाने लगता है। अन्वी के बाल बनाने के बाद खुद भी अपने कपड़े पहनता है। अन्वी बस एकांश को ही देखे जा रही थी, जो इस वक्त अपने शर्ट के बटन्स लगा रहा था। हबी,
आप बहुत बुरे हैं, एकांश को देखते हुए ही अन्वी बोलती है, जिसे सुनकर एकांश उसे छेड़ते हुए बोलता है, अच्छा, अभी मैं बुरा हूँ, लेकिन कुछ देर पहले तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था, जो तुम मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतना बोलकर एकांश अन्वी के पास आता है और उसे अपने गोद में उठाकर बेडरूम से बाहर ले कर जाने लगता है। एकांश की बात सुनकर अन्वी मुंह बनाते हुए बोलती है, मैंने कुछ भी नहीं कहा था, शायद आप ही को कोई गलतफहमी हुई होगी। वो तो मैंने आपको इसलिए पकड़ा था ताकि मैं गिर ना जाऊं। अन्वी अपनी नज़रें चुराते हुए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में अनीसा इस वक्त अपने कमरे में बैठी हुई थी और फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। वो सामने वाले शख्स को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोलती है, नेक्स्ट वीक तुम्हें इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है और एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? मैंने जैसा जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करना है तुम्हें। नाम भी अच्छे से याद कर लेना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। अनीसा की बात सुनकर सामने वाला शख्स कुछ बोलता है, जिसे सुनकर अनीसा बोलती है, वो तुम्हें मैं बाद में भेज दूंगी, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर कॉल कट कर देती है। फिर डेविल स्माइल करते हुए खुद से ही बोलती है, ओ माय डियर सिस, तुमने मेरी इंसल्ट की थी ना कंपूर मेंशन में उन सभी नौकरों के सामने। अब देख लेना इस इंसल्ट का बदला मैं तुमसे कैसे लेती हूँ। रेडी हो जाओ, तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ तुमसे छिनने वाली है। इतना बोलकर बेड में लेट जाती है और पागलों की तरह हंसने लगती है। कपूर मेंशन में एकांश अन्वी को लेकर नीचे आता है। अन्वी किचन में जाने को होती है खाना लाने के लिए, तो एकांश अन्वी का हाथ पकड़ कर उसे चेयर में बिठाते हुए बोलता है, वाइफी, तुमने पहले ही बहुत मेहनत की है, इसलिए चुपचाप बैठो यहाँ पर, सर्वेंट लेकर आ जाएंगे। इतना बोलकर वो राधिका को इशारा करता है डिनर लाने के लिए, जो सभी सर्वेंट की हेड थी। एकांश की बात समझकर राधिका जल्दी से सर्वेंट को डिनर लाने का ऑर्डर देती है। कुछ ही देर में अन्वी की बनाई हुई सभी डिशेज आ जाते हैं। सबसे विजय जी अपने फूल देवी मीता जी अपने हाथ से डिनर सर्व करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि आज मीता जी नखरे करेंगी, वो खुद से नहीं लेने वाली हैं, इसलिए वो विजय जी खुद ही उन्हें खाना सर्व कर देता है, जिसे देखकर मीता जी मुंह बनाते हुए एक निवाला लेती हैं। उसके बाद बिना किसी पे ध्यान दिए अपना फेवरेट फूड एंजॉय करने लगती हैं। वहीं मीता जी को देखकर विजय जी अपना सिर ना में हिलाते हैं, जैसे बोल रहे हो कि इनका कुछ नहीं हो सकता है। वो भी अपने प्लेट में फूड लेते हैं और खाते हुए अन्वी की तारीफ करते हुए बोलते हैं, अन्वी बच्चा, तुमने सच में बहुत ही टेस्टी बनाया है खाना, ऐसा तो तुम्हारी दादी ने भी कभी नहीं बनाया है, जितना तारीफ करूं उतना ही कम है। बोलते हुए विजय जी अपना खाना एंजॉय करने लगते हैं। मीता जी जब विजय जी की बात सुनती हैं तो उन्हें घूर घूर कर देखने लगती हैं, जैसे बोल रही हूँ कि चलो कमरे में तुम्हें बताती हूँ। जिसे समझकर विजय जी को खांसी आने लगती है, तो मीता जी उन्हें पानी देती हैं और खुद भी अपना खाना एंजॉय करने लगती हैं। इधर अन्वी दादाजी के मुंह से खुद के खाने की तारीफ सुनकर अन्वी बहुत खुश हो जाती है और दादी की तरफ देखती है, जो इस वक्त सभी चीज़ भूलकर अपना खाना एंजॉय कर रही थी। एकांश ने अन्वी की प्लेट में खाना सर्व कर दिया था, मगर अन्वी खाने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसे देखकर एकांश अन्वी से बोलता है, वाइफी, दादी पे ध्यान देने के बजाय
तुम अपने खाने पर ध्यान दो। वो अपना खाना एंजॉय कर रही हैं, मतलब उन्हें तुम्हारा बनाया हुआ खाना पसंद आया है, नहीं तो वो आगे छूती भी नहीं, समझी? तुम अपने खाने पर ध्यान दो। एकांश की बात सुनकर अन्वी मुंह बनाते हुए अपना खाना खाने लगती है। भले ही दादी जी ने उसके बनाए हुए खाने की तारीफ नहीं की थी, मगर उन्हें इस तरह खाने को एंजॉय करते हुए खाते देख कर वो खुश थी। क्या होगा आगे? कौन सी नई चाल चल रही है अनीसा? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ रिबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ। अगला एपिसोड कल आएगा। रीडर्स, आप सब अब कमेंट्स क्यों नहीं करते हैं? प्लीज़ आप सब ये कमेंट कर ज़रूर बताएं कि स्टोरी कैसी है। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहें। धन्यवाद जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।